हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ अवधेश कुमार उपाध्याय और आशा है कि आप लोग कोरोना में जीवित होंगे, सुरक्षित होंगे। भाई बाहर मत निकलना, बड़ी ख़राब हालत है बाहर, जब तक हो सके घर में रहो। तो आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए एक कहानी अटेंडेंस के ऊपर है। क्लासेस में होते हैं ना अटेंडेंस। शहर के लोगों में तो बड़ी स्टाइल से लोग बोलते हैं अटेंडेंस। मैडम्स रहती हैं वो पतली दुबली सी, रोल नंबर 1 यस मैम, रोल नंबर 2 यस मैम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ देसी अंदाज में होता था, कोई असर नहीं बोलता था। हमारे यहाँ मास्टर साहब हुआ करते थे। रोल नंबर 1 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 2 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 3 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 4 जी सर। रोल नंबर 5 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 7 रोल नंबर 7 रोल नंबर 8 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 9। तो ऐसा करते करते रोज अटेंडेंस होती थी। लोग हिंदी में ही बोलते थे। अब हम लोग का क्या काम था? ये जो रोल नंबर 7 जो नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला? हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। ये रोज होता था, उसकी अटेंडेंस रोज मिस हो जाती थी। जब भी बोलते टीचर बोले रोल नंबर 7 और अटेंडेंस मिस, मतलब ये क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, जबकि ये थे। और अगले दिन ये 50 बार उठक बैठक करते थे। पर उसने कभी हमसे शिकायत नहीं की तुम लोग ऐसा क्यों करते। वो जानता था हम लोग शैतान हैं। अब बैल तो सींग मारेगा ही, वो पता था हम लोग बैल हैं। तो ऐसा लगभग हर बार होता रहता था। एक दिन वो क्लास में घुसा सबसे शुरुआत में, और उस टीचर ने उसको देखा तो बंदे ने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, खुश रहो, क्लास में आया करो। गुरुजी ने ये आशीर्वाद दिया, ये सोच के कि वो क्लास में नहीं आता है। अब चूंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने उसे बुला के पूछा क्या रोल नंबर है तुम्हारा? 7। ठीक है जाओ। अब गुरुजी अटेंडेंस ले रहे हैं पीरियड में आके। रोल नंबर 4 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 5 उपस्थित गुरुजी। रोल नंबर 6 आगे ही बैठा हूँ सर। कौन बोला? सर ये जो आगे बैठा आपके आगे। बहुत स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, खड़े जाओ। और खड़े रहोगे पूरे पीरियड भर। रोल नंबर 7। फिर आवाज़ नहीं है, क्योंकि हम मुंह पकड़ के बैठे थे। वो चपटा रहा था बेचारा। अब गुरु जी सोचा कि ये 7 नंबर बोला क्यों नहीं, अभी तो देखा था मैंने उसको। अब गुरु जी ने घूम के हम लोग की तरफ देखा और देखा कि मैं और मेरे एक और दोस्त दोनों उसका मुंह पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब वो अटेंडेंस ना बोल पाए। वो बेचारा उसने देख लिया गुरु जी को, वो गुस्से कह रहा कि ये रोज 7 नंबर क्यों नहीं बोलता था। तो अब जो सारी गाज गुरु जी के मन में जमा हो रही थी वो हमारे ऊपर गिरने वाली थी। गुरु जी की भौहें टेढ़ी हुई। गुरु जी ने मॉनिटर को बुलाया। मॉनिटर जी सर, डंडा लेके आओ मेरे अलमारी से। अब हम लोग थर कांपने लगे। डंडा आया, हम लोग को ऊपर से नीचे तक झाड़ दिया गया, धूल। हम लोग चूं भी नहीं किए। कैसे करते? गलती थी हमारी। फिर भी हम लोग की आदत सुधरी नहीं। हम लोगों ने मुंह बंद करना बंद कर दिया, मतलब वो तो बंद कर दिया। अब हमने एक नया तरीका खोजा। अब जब गुरुजी आते थे तो उसका अटेंडेंस सबसे तेज़ होता था, सबसे ज़ोरदार आवाज़ में। पूछे कैसे?
बैठते तो उसके पीछे ही थे हम लोग। अब जब बोले रोल नंबर 7, उसी समय हम लोग उसके कान के पीछे, यहाँ पीछे से इतनी तेज से मारते थे कि उसका अटेंडेंस कुछ ऐसा होता था, रोल नंबर 7 ऐसा। तबीयत ठीक है? जी सर ठीक है। चिल्ला क्यों रहे हो? पहले बोलते नहीं थे, अब चिल्लाने लगे? आराम से बोलो, हम सुन रहे हैं। जैसे सब बोल रहे हैं वैसे बोलो। जी सर। आगे बढ़ जाते थे गुरुजी। रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10 उपस्थित गुरुजी, रोल नंबर 11 उपस्थित गुरुजी। तो हमारे यहाँ एक इंग्लिश के टीचर थे। वो चाहते थे कि लोग हमेशा यस सर ही बोलें इंग्लिश में, हिंदी में ना बोलें। हम लोग को बहुत मेहनत लग गई यस सर बोलने के लिए, क्योंकि हमको तो उपस्थित गुरुजी की आदत थी। तो हम लोग इंग्लिश में यस सर, शर्म आती थी पहले हम लोग बोलने यस सर। पर वो गुरुजी की आदत कुछ अजीब थी। वो चलते चलते कहीं रुक जाते थे और कुछ सोचने लगते थे और खो जाते थे। वो भूल जाते थे कि मुझे पीरियड, मुझे क्लास में घुसना है। हम लोग देख रहे हैं वो वहाँ से चले हैं, पीरियड शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं दरवाजे पे वो खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, रजिस्टर एक हाथ में लिए हुए हैं, एक हाथ में उनका पर्स है, और वो कुछ सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, और 15 मिनट निकल गए। हम लोग भगवान आते, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बस 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 15 मिनट और, 15 मिनट और, क्लास पूरी हो जाएगी, भगवान 15 मिनट और। तो ये हालात थे। तो एक बार वो अटेंडेंस लेते लेते ना वो खो गए। देखिए कैसे, 24, यस सर, 25, यस सर, 26, यस सर, 27, यस सर, 28, यस सर, 29, यस सर। अब वो खो गए, टीचर खो गए। तो 29 के बाद उन्होंने क्या बोला, 2010। अब जिसका रोल नंबर 30 है, सर सर मेरा रोल नंबर छूट गया, सर मेरा रोल नंबर छूट गया। क्या रोल नंबर था? सर 30। मैंने क्या बोला? सर 2010। 2010। अब सब लोग हाँ 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 समझ गए, हाँ हाँ हाँ। ओ 30, क्या नाम है तुम्हारा? सर मुकेश। ठीक है, आए हो? सर मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट लगा दी। अब सर को स्मार्ट बनना था, अपनी गलती छुपानी थी, तो लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उनकी कोई गलती नहीं थी, जबकि हमको पता था उनकी गलती थी। तो ये हाल हो रखे थे। तो अटेंडेंस कुछ ऐसी होती थी कि कभी कभी होता था कि हमको पता चल जाता था कि इस पीरियड में हम लोग की ठुकाई होने वाली है। कुछ सूत्रों से हमें पता चल जाता था, तो हम लोग गायब हो जाते थे। पर किसी विश्वास पात्र आदमी को ढूंढ के बोल देते थे कि भाई मेरी अटेंडेंस दे देना, यस बोल देना, ठीक है। तो वो भाई 2-3 आवाज़ों में अटेंडेंस बोलता था। जैसे हमारा रोल नंबर है 13, उसका रोल नंबर है 20, तो वो कहता था 13 पे कुछ अलग आवाज़ में यस सर, रोल नंबर 13 यस सर, और रोल नंबर 20 पे अपनी नॉर्मल आवाज़ में यस सर। वेरी गुड, अटेंडेंस अच्छी है, क्योंकि प्रिंसिपल देखते थे कि भाई अटेंडेंस जिस टीचर की सबसे अच्छी होगी उस टीचर को बहुत अच्छा माना जाता था, कि मतलब उसकी क्लास में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि वो लोग इतना बंक मारते थे, वो जिस क्लास में रुक जाते थे लोग सोचते थे कि वाह उसकी क्लास तो भाई वाह वाह वाह। एक बार एक पीरियड में हमें पता चला कि हमारी ठुकाई होने वाली है। हमने एक आदमी को बोला, भाई हम उसी आदमी को चुनते थे जिसका काम हमेशा पूरा होता था, जिसकी नोटबुक हमेशा अप टू डेट रहते थे, और जिसे कुछ ज़्यादा ही आता था, अपनी किताब का भी और दूसरे की किताब का भी। तो हम लोग ऐसे आदमी को चुनते थे कि जो होनहार हो बच्चा, वो यस सर बोले। और हम पूरे कॉन्फिडेंट से बंक मार के चले गए। हमको क्या मालूम था क्लास के और भी लड़के उसी बंदे को यस सर कहने का जिम्मा और उपस्थित गुरुजी कहने का जिम्मा कह के चले जाएंगे। अब क्लास में वो 17 बच्चों की जिम्मेदारी लेके बैठा कि उसको 17 बच्चों के लिए उपस्थित गुरुजी बोलना है। अब सोचो उसने आवाज़ का मॉड्यूलेशन कैसे किया होगा। रोल नंबर 4 यस सर, रोल नंबर 5 यस सर, रोल नंबर 6 यस सर, रोल नंबर 7 यस सर, रोल नंबर 8 उपस्थित गुरुजी, रोल नंबर 9 यस सर, रोल नंबर 10 यस सर, रोल नंबर 11 यस सर, रोल नंबर 12 जी गुरुजी, रोल नंबर 13
यस सर। तो भाई ने उस दिन नोबेल प्राइज लेने वाला काम कर दिया था। हम लोग कितनी तारीफ किया, वाह वाह तूने तो बहुत अच्छा काम किया। उसको भी कॉन्फिडेंस आया, पर कभी कभी इतना आ गया कि उसने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया वो। अब इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसने करीब 25 लोगों की जिम्मेदारी ले ली एक दिन। उन 25 लोगों को लगा, जिसमें हम भी थे, कि हमारी ठोकाई होने वाली है, हम लोग निकल गए। भाई उसने 25 लोगों की जिम्मेदारी ले ली और 25 लोगों की ऐसे बोल दिया, उपस्थित गुरुजी बोल दिया। और टीचर मुंह उठा के देख रहे थे, क्लास में तो 13 ही बच्चे हैं, ये अटेंडेंस पूरी कैसे हो गई। अब उसने बुलाया कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा मैं फिर से अटेंडेंस लूँगा। और फिर से अटेंडेंस लेने में जैसे ही उसने अटेंडेंस लेना शुरू किया तो अटेंडेंस सिर्फ 13 लोगों की आई, बाकी सारे गायब। अब उन्होंने कहा कि ये बोला कौन, किसने अटेंडेंस बोला। भाई डर के मारे वो बंदा पीछे हट गया, वो होनहार बच्चा वो पीछे हट गया। टीचर को देखो, टीचर को चूल मची, तो उसे पता करना था ये कौन है। टीचर ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई और फिर उसमें दिखा वो होनहार बच्चा जिसे नोबेल प्राइज़ दिया था हम लोगों ने। हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, पर मैदान से एक झलक क्लास की दिखी कि कोई बच्चा तोड़ा जा रहा है और बहुत बुरी तरह तोड़ा जा रहा है। हमने देखा कि ये कौन तोड़ा जा रहा है यार, क्लास में किसकी पिटाई हो रही है यार। हम लोग थोड़ा और नज़दीक गए थोड़ा सा देखने के लिए, और देखा कि ये तो वही होनहार बच्चा है। अरे बाप रे, बच्चा तोड़ा जा रहा है, हम लोग को देख रहा था ऐसे करके। हम लोग कहते हे भगवान हे भगवान हे भगवान, यही हाल हम लोग का कल होना था। अगले दिन हम लोग स्कूल नहीं आए। हमने सोचा हम स्कूल नहीं आएंगे, चलो बोल देंगे कि हाँ भाई हम बीमार हैं। मुझे क्या पता वो सारे 25 बंदे, वो सब भी तो उतने डरे हुए थे, उन्होंने भी वही बोल दिया सर हम बीमार हैं। और 25 बच्चे एक साथ क्लास से गायब। और जब अगले दिन सारे वो आए, सब इस कॉन्फिडेंस में थे कि सिर्फ हम ही नहीं आए थे, बाकी सब आए थे। बट असल में बाकी लोग भी नहीं आए थे। और अचानक से जब पहली पूरी दिन क्लास आई तो प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि 25 बंदे गायब हो गए थे। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर, पीरियड के टीचर, सबके हाथ में एक एक रूल। और उसके बाद क्लास में धुआं, चीख पुकार, बचाओ बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं बचाया। हम बचे नहीं, हम तो हो ही गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।